मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषय समास लेकर आए बेटा। तो मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बेटा, पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में बताया था और आज हम समास के भेद बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले समास का भेद होता अव्ययभाव समास। देखिए बेटा, अव्ययभाव समास को जानने से पहले हमें सबसे पहले अव्यय शब्द के बारे में जानना होगा। देखिए बेटा, हमने 8 क्लास तक पढ़े विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हीं को ही अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो विकारी तो वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो। ठीक है, और अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात उनमें कोई बदलाव ना हो, उनमें कोई विकार ना हो। ठीक बेटा, आप देखिए सबसे पहले अव्ययभाव समास की परिभाषा देखिए। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, और उस अव्यय जो पहला पद प्रधान होता है अव्यय होता है, उस अव्यय के योग से समस्त पद ही बेटा अव्यय बन जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को हम दूसरा पद कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने परिभाषा बता दी अव्ययभाव समास की, जिसका पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अब देखिए अव्ययभाव समास के कुछ हम उदाहरण लिखते हैं। देखिए बेटा, मैं यहाँ लिखूँ, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समस्त पद और इधर लिख देंगे समास विग्रह। देखिए बेटा, मैं पहला लिखती हूँ, जैसे मैंने एक समस्त पद लिखा आजीवन। देखिए बेटा, इसका समास विग्रह क्या होगा? जीवन भर। देखिए बेटा, हमने परिभाषा के अनुसार बताया था जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अब देखिए बेटा, इसके 2 पद है, आ पहला पद है और जीवन दूसरा पद है। अब अगर हम आ का लिंग वचन बदले तो क्या पॉसिबल है? संभव है? नहीं है बेटा। तो इसी वजह से, इसीलिए ये दोनों, देखो पहला पद इसका अव्यय है और इसके योग से दूसरा पद भी क्या हो गया? अव्यय ही बन गया। अगर अब हम इस आजीवन का भी लिंग वचन बदले तो बेटा वो भी संभव नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे मैं और एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे हमने लिखा बेखबर, अर्थात इसका समास विग्रह क्या होगा? बिना खबर के। बाकायदा। तो इसका विग्रह क्या होगा बेटा? समास विग्रह कायदे के अनुसार। ठीक है बेटा, हमने चौथा लिखा प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति माह, प्रति वर्ष। प्रति से आ जाए तो उसका समास विग्रह, प्रतिदिन हो तो उसका समास विग्रह बेटा होगा हर दिन, और हर दिन आ जाए समस्त पद तो उसका समास विग्रह होगा प्रतिदिन। ठीक है, ऐसे ही हर साल अगर समस्त पद आता है और उसे उसका हमने अगर समास विग्रह करना है प्रति साल का तो हर साल, और हर साल आ जाए तो प्रति साल। ठीक है बेटा, तो प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? हर दिन। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूं यथाशक्ति। ठीक है बेटा, यथाशक्ति। देखिए बेटा, हमने था के ऊपर देखना, जो ये घुंडी वाले जो शब्द होते हैं ना, सॉरी वर्ण होते हैं,
उनके ऊपर कभी भी शिरो रेखाएं नहीं होती बेटा। ये मैं आपको बताऊं, जैसे हम भय लिखते हैं, इसका ध्यान रहे बेटा, और हम धै लिखते हैं, ठीक है, क्षत्रिय लिखते हैं, ठीक है, इनके ऊपर श्रेय लिखते हैं, और सबसे पहले हम जो आ लिखते हैं इसके ऊपर, या आ लिखते हैं, इनके ऊपर कभी भी शिरो रेखाएं नहीं होती बेटा। ध्यान रखने इन सब बातों का, ठीक है। देखिए बेटा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है बेटा। तो आज हमने आपको अभिभाव समास समझाया, अगली वीडियो में हम आपको तत्पुरुष समास समझाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।